हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। एक्चुअली जब यूनिवर्स में दो चीज़ें मिलती हैं और एक तीसरी चीज़ बनती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, ये एब्जॉर्ब होती है। देयर मस्ट बी सम चेंज इन एनर्जी। तो जब दो चीज़ें बनती हैं और एक तीसरी चीज़ दो चीज़ें मिलती हैं और एक तीसरी चीज़ बनती है तो इनके मान लीजिए मास m1 है, ये m2 है और ये m3 है। तो ये जो m3 मास निकल कर आता है ये कभी ना कभी कुछ कम हो जाता है आपके प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स से। ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये जो चेंज इन मास आता है इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और आइंस्टीन ने कहा ये मास डिफेक्ट हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में जो रिलीज होती है, क्योंकि ये मास डिफेक्ट E = mc² के फॉर्मूले से यूज्ड अप होता हुआ एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। और ये जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं तो हम मास डिफेक्ट निकालने के बाद क्या करते हैं कि उसको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एनर्जी रिलीज्ड निकल आएगा। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, कि जो आपका मास डिफेक्ट आता है उसमें जब आप 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का आंसर देता है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कभी कभी पूछा जाता है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या चीज़ होती है? ये हमारा एटम है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे ही न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होकर आएगी उसको जब आप इसी न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और आपका जो जैसे सिंबल लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा है P, यहाँ का वैल्यू लिखा है Q, तो ये जो P की वैल्यू है यही आपकी न्यूक्लियॉन है। आपको अगर ये सब थ्योरी कुछ ना समझ में आई हो तो मैं एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उससे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं कोशिश करूंगी आपको मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तीनों कंसेप्ट समझाने की। आपको लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस एंड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। मतलब जब कैलकुलेटेड एटॉमिक मास नाइट्रोजन का देखा गया तो वो ओवरऑल ये आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाट इज द मास डिफेक्ट। एक्चुअली व्हाट इज द मास डिफेक्ट? जो कैलकुलेटेड मास डिफेक्ट है और जो एक्सपेरिमेंटल जो पाया गया मास डिफेक्ट है उनको जब हम माइनस करते हैं तो उनमें जो डिफरेंस आता है वही मास डिफेक्ट होता है। ठीक, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि नाइट्रोजन का इतना मास है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का ये मास है, न्यूट्रॉन का ये मास है। तो आप यहाँ से देखिए कि इसकी प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर 7 और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 14 - 7 7। तो आप ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, 54, 0, 7 × 1 = 7। यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7 = 49, 4, 7 × 8 = 56, 4, 60, 7 × 1 = 7। ये आ गया आपका। क्लियर? अब आपका जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या होगा? आपका जो कैलकुलेटेड है आप उन दोनों को ऐड करिए। 7.0546 प्लस 7.0609 माइनस आपका ये जो वैल्यू है 14.0031, ये जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है।
आप इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये आपका क्या देगा, मास डिफेक्ट। क्लियर? आप इसको ऐड कर लीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है जिससे ऐड करने में दिक्कत ना हो। 9 6 15 4 1 5 11 1 एंड 14। क्लियर? अब हम इन दोनों में देखिए डिफरेंस आ रहा है, आपकी जो कैलकुलेटेड मास आ रहा है वो ज़्यादा है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई वो कम है। देखिए अंतर आ गया ना। सो दिस इज द मास डिफेक्ट। क्लियर? तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करिए 14.0031 माइनस करिए, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 1 एंड 1। सो दिस इज द मास डिफेक्ट वी गॉट इन दिस केस। ओके, नाउ अगर अब हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये तो आपने क्या किया, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में आपका क्या है, जितने प्रोटॉन्स हैं उससे आप एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई करोगे, जितने न्यूट्रॉन है उससे एक मल्टीप्लाई करोगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करोगे, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दी हुई है उससे आपको माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो आपका मास डिफेक्ट है। अब हम निकालने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला है, मास डिफेक्ट को आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है। आपका मास डिफेक्ट आया है 0.1124 इंटू 931। ये वैल्यू आपको बाइंडिंग एनर्जी देगी। क्लियर? ये वो एनर्जी होगी जो रिलीज होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 2 1 1 3 4 12 3 2 6 1 7 3 1 3 3 1 3, then 9 4 36 9 2 18 2 9 9 10 11 9 9 1 10. So we have 4 7 7 14 1 1 2 3 5 1 6 4 1 0. Now 4 1 2 3 4. So 104.64 million electron volt. This is the binding energy. अप्रोक्सीमेटली आप जो भी आंसर लिखेगा अप्रोक्सीमेटली लिखिए। अब आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर क्वेश्चन में कहा जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताइए, तो आपका न्यूक्लियॉन ये एटॉमिक मास होगा, ये याद रख लीजिए। न्यूक्लियॉन आपका क्या होगा, एटॉमिक मास, यानी यहां पर आपका एटॉमिक मास कितना है 14। अब आपको इस बाइंडिंग एनर्जी को 14 से डिवाइड करना होगा। मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला जाता है। कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं और ले रही हूँ, उसके बाद आप इस पर ट्राई कीजिएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इफ M0 इज द मास ऑफ दिस ऑक्सीजन। अब आप यहाँ देखिए 17 क्या है, न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और 8 इसका एटॉमिक नंबर। एंड MP and Mn are the masses of proton. MP means mass of proton, Mn means mass of neutron. Find the nuclear binding energy. तो जैसे मैंने आपको बताया, आप पहले इसका एटॉमिक मास लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो दैट इज मास ऑफ दिस इज M0 माइनस आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या क्या लेना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो यहाँ पे आपके प्रोटॉन कितने हो गए 8 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 17 माइनस 8 दैट इज 9। इनका मास लेना है, और प्रोटॉन ऑफ मास क्या है MP। आपकी जो भी वैल्यू होगी आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मास डिफेक्ट। ये आपका क्या निकल के आएगा, मास डिफेक्ट। आपको क्या निकालना है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे हमने आपको बताया था, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू MC²। तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, M0 माइनस 8 ऑफ MP माइनस प्लस 9 ऑफ Mn इंटू C²।
So this is your answer for this question. Now I am going to take another concept. अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके सामने और है. यहाँ पर this is neon. It radiates the helium particle, that is alpha particle, and changes into carbon. And energy for this, all of three are given here. And we have to find the energy change. Because all the energies are given, so question can be also asked in this way. मास डिफेक्ट और वो चीज़ ना पूछकर आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. तो यानी इस क्वेश्चन में जनरली आपको निकालना होगा क्या एनर्जी चेंज हो रहा है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है. तो ये आप निकालेंगे. तो आप उसको निकालने के लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस किया जाता है क्योंकि बन रहा है हमारा प्रोडक्ट. अब आप देखिए प्रोडक्ट में आपका ये हीलियम है, साथ में यहाँ 2 लिखा हुआ है. आपने यहाँ पे 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना. जो आपके ये जो मैं न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करती थी 4 से, वो नहीं मल्टीप्लाई करना क्योंकि ये डायरेक्टली मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है. आपकी जो ये बैलेंस इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है इसलिए आप हीलियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 7.07. इसी तरीके कार्बन देखिए कुछ नहीं लिखा है तो आपको सिंपली ये कार्बन का वैल्यू लेना है 7.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपका प्रोडक्ट था. एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में आपका क्या है 20 पे 8.03. क्लियर. फिर आपको ये सॉल्व हो जाएगा. 2 7 14, 2 7 14 प्लस 7.86 माइनस 8.03. सो वी हैव 6 4 10, 8 1 9 1 10, 8 4 12, it is 22 minus 8.03. So when we subtract, we have 10 minus 3 7, this is 9, 3 and 13 million electron volt. So this is the energy. It is in positive. So here we just subtract product minus reactant. In this way we find the energy change. Now see this question. यहाँ पर आपका नियॉन जो है उसमें से एक अल्फा रेडिएशंस निकल रही हैं और कार्बन फॉर्म हो रहा है और ये इनकी बाइंडिंग एनर्जीज दी हुई है. वी हैव टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. तो जब भी इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी चेंज निकालना होता है वी जस्ट सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बट लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आप कैसे निकालेंगे. पहले आप प्रोडक्ट का एनर्जी निकाल लीजिए बाइंडिंग एनर्जी. तो प्रोडक्ट का निकालने के लिए देखिए हीलियम में यहाँ 2 पार्टिकल्स और दिया है और ऊपर भी ये 4 है. तो ओवरऑल आपको इसमें हीलियम वाली जो एनर्जी है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 4 8. तो 8 × 7.07 फॉर द हीलियम पार्टिकल प्लस for the carbon we have 12, so multiply it with 12. 12 into 7.86. क्लियर. अब आप मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करिए. 7 8 56, 7 8 56. नाउ हियर वी हैव 12 6 72, 12 8 96, 103 that is 10, 12 7 84 that is 94. Now we add them. 6 2 8, 5 3 8, 6 4 10 and 15. So this is million electron volt for the product. Now find the binding energy for the reactant. Here we have 20. In the nucleon we have 20 nucleons, so we multiply 20 with 8.03. So we have 0 2 3 is 6, 0 2 8 is 16. And we have 160.6 million electron volt. Whenever we have to find the binding energy change, we just subtract product minus reactant. We subtract energy of product minus energy of reactant. और अगर आपका ये नेगेटिव है तो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी आपका इवॉल्व होगा. यानी नेगेटिव है तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा. क्लियर. अब हमको माइनस करना है
और हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी चेंज। यानी अगर आपकी बैलेंस इक्वेशन में यहाँ आगे मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। आपका ये आ जाएगा, प्रोडक्ट है 150.88 माइनस 160.6। तो आप जब माइनस करेंगे तो आपका माइनस में आंसर आएगा। दैट मीन्स 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गई 7, देन 9 minus 9.72 million electron volt. As the answer comes in the negative, so its energy is absorbed and it is an endothermic reaction. So in this way, binding energy, mass defect, the topic of radioactivity, this topic also is very important for the physics. Okay, thank you.